तो स्वागत है आप सभी का क्लास ओआरएस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। अगर आप जो है डीएलएड करने की सोच रहे हैं, चाहे बीएड करने की सोच रहे हैं, चाहे आप कर रहे हों यानी डीएलएड और बीएड आप कर रहे हैं, चाहे आप एक गैर सरकारी संस्था में शिक्षक हैं, तो आज का जो खबर है वह आपके लिए है। और दिल्ली हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है, आज हमारी चर्चा इसी पे है। और चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नई दिल्ली से यह न्यूज़ है और कह रहा है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेड सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किए बिना पास करना आपके लिए ज़रूरी है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बिना बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। और आगे क्या कहा है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों से भी इस नियम का पालन करना ज़रूरी होगा। यानी आप कहीं पुराने समय से जो है पढ़ा रहे हैं गैर सरकारी संस्थाओं में या पढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आप जो है सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि इस नियम का पालन करना ज़रूरी होगा। हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्य योजना का विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की गई है और एनसीटी को सख्त कदम उठाने को होंगे। यानी क्या होंगे कि पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं तक कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। और क्या कह रहा, पीठ ने कहा है कि बच्चों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मद्देनज़र शिक्षा के अधिकतर अधिनियम धारा 23 और 2 को लागू करना जनहित में जो है जारी होगा। इस मामले में अगली सुनवाई जो है आपकी होगी वह 14 मई 2025 को होगी। और मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी आपको डिग्री और डिप्लोमा। यानी आप देखिए, हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर विशेषा तौर पर कहा है जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्हें एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री डिप्लोमा नहीं लिया है, तो उन्हें दोबारा प्राप्त संस्थाओं से बीएड और शिक्षक संबंधित जो है डिप्लोमा करना होगा। यानी आप कहीं पुराने अर्जे से पढ़ा रहे हैं, चाहे आप गैर सरकारी संस्थाओं में पढ़ा रहे हों, चाहे आप जो है, तो देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, शिक्षकों को समय दिया जाएगा। यानी उन्हें जो है बाकायदा समय दिया जाएगा कि वह सीटेड हासिल कर लें। और यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटेड परीक्षा पास करनी होगी और उसके बाद वह अपनी सेवा को विद्यालय में जारी रख सकेंगे। यानी यह अनुमान भी निकाला जा सकता है कि अगर आप सीटेड क्वालिफाइड नहीं हैं, तो आप जो है गैर सरकारी संस्थाओं में आप जो है पढ़ा नहीं सकेंगे। यानी सीटेड आपके पास रहना जो है अनिवार्य है। और आगे देखिए क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि जनहित में यह याचिका दायर की गई है और 14 मई को जो है अगली सुनवाई होगी। और इसमें यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि आपका 2015 में संशोधन के साथ किया गया लागू। यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को लेकर वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि इसके बाद वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किया जाएगा, इसे लागू किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा जो है जारी रखी है। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि इस मामले पर गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगेश बी झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया, मगर कक्षा के 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्तियों करते समय न्यूनतम शैक्षिक योग्यता माफ कर दी जा रही है। यदि उस शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी, तो जनहित में याचिका भी कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यह निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को सीटेट के परीक्षा से गुजरना होगा और उसके बाद ही वे अपनी नौकरी बचा पाएंगे। तो अब यह स्पष्ट हो गया
कि अगर आपके पास सीटेट नहीं है, यानी अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप जो है पहली बात तो आप सरकारी जो है आप सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप प्राइवेट संस्थाओं में कहीं पढ़ाते हैं और आपके पास सीटेट नहीं है तब आप बाहर हो जाएंगे। चाहे आप 10 साल से पढ़ा रहे हों, चाहे आप 20 साल से पढ़ा रहे हों, चाहे आप पढ़ाने की सोच रहे हों। तो ये थी हमारी सीटेट रिलेटेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और अगली न्यूज़ आपके है कि आपका देखिए क्या है अगली न्यूज़। अब शिक्षकों को देखिए, शिक्षकों के 1,20,000 लाख पद खाली हैं, भर्ती का आसार नहीं। यानी कब वह उम्मीद की किरण आएगी कि उत्तर प्रदेश में भारी पदों से शिक्षकों की जो है वह भर्ती होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग अब यह भर्ती आपकी देखिए, इससे पहले 2018 में आपकी भर्ती आई थी। और यहाँ पर क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के लगभग आपका 1.20 लाख से अधिक पद खाली होने के बावजूद भर्ती होने का कोई आसार नहीं नज़र आ रहा है। और विधानसभा के वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने, अब ये बताइए, मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, ना तो इन्हें विधानसभा में कुछ बोलने का जो है ढंग है और ना ही यह कोई आश्वासन देते हैं कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। अब इनसे एक निराशाजनक उत्तर प्राप्त होता है। वह उत्तर क्या प्राप्त होता है मैं अभी आगे आपको पढ़ के बताता हूँ। यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधानसभा के वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधायक केसनी ब्रजेश कठेरिया के प्रश्न दिए जवाब में साफ कहा है कि शिक्षक छात्र यह अनुपात पूर्ण है। यानी छात्र और शिक्षक का अगर यह अनुपात पूर्ण है तो आगे कह रहे हैं शिक्षकों की संख्या जोड़ने, यानी शिक्षा मित्र जो हैं अभी एक्स्ट्रा जो शिक्षा मित्र हैं, अगर उनका जो है इसमें ऐड कर दिया जाए तो छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। यानी शिक्षा मित्रों को लेकर, यानी टीचर और स्टूडेंट और यहाँ पर शिक्षा मित्र, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो यह क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं कि जो है शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। यानी शिक्षकों के अभी कोई ज़रूरत नहीं, यह इनके कहने का मतलब है। अब आगे कह रहे हैं कि संख्या जोड़ने के बाद आरटीआई मानक के अनुरूप प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपने यह सुना, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर बात करिए। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की स्वीकृति कुल आपकी 41,78,086 पदों के सापेक्ष और 79,296 रिक्त हैं। इनमें 57,405 पद सीधी भर्ती के लिए हैं और 21,891 पद पदोन्नति के हैं। अब अगर बताइए, लाखों छात्र इस टाइम आपके सीटेट क्वालिफाइड होकर निकल रहे हैं और लाखों छात्र आपके हर साल जो है डीएलएड और बीएड करके पास हो रहे हैं। तो अब बताइए, ऐसे लोगों को बेरोजगारी की ओर ढकेला जा रहा है कि उनके बीच कब एक क्रांति सी उम्मीद जगेगी कि जो है यूपी में काफ़ी वैकेंसी जो है टीचरों को देखने को मिलेगी। अगर आप उदाहरण लेंगे तो बिहार का देखिए, इस टाइम 4.0 वैकेंसी आपकी चल रही है। यानी बिहार में इस टाइम बहार है शिक्षकों की। अब यह जो है उनसे तुलना यूपी क्यों नहीं करता? आखिर जो है यूपी में इतनी जनसंख्या के बावजूद सीटेट और हर साल जो है डीएलएड कर पास आउट बच्चे आखिर बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। इसका क्या है? तो अब देखिए, कह रहे हैं भर्ती के एक्शन पर चलाया अभियान। यानी परिषदीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती मांग को लेकर प्रतियोगी छात्राओं ने शुक्रवार को एक्स पर अभियान चलाया और युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के अगुवाई में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक छात्राओं ने एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ध्यान आकृष्ट कराया। छात्रों का कहना है कि प्राथमिक में लगभग 1 लाख से अधिक और एडेड विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 34,500 तथा जीआईटी एक्ट के लगभग आपके 10,000 पद रिक्त हैं। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी और उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आप कुछ कमेंट में हमें बताना चाहते हैं या इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर यूजफुल यह जानकारी आपको लगे और शिक्षक जीवन से रिलेटेड तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें।